दोस्तों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों आ चुका है। संडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम से संबंधित हम थोड़ी रिलेटेड कुछ चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जिससे कि आपको इस तरह एग्ज़ाम में किस तरह से ध्यान रखना होगा तो उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं बात करूँगा दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें सबसे नोटिस की बात यह है, आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होने वाली। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आपकी प्लस पॉइंट जो रहने वाला है वो यही रहेगा कि आपके जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट एग्ज़ाम जो है उसमें अपन तुक्का कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने तुक्का किस तरह से लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको पूरा दिमाग उसमें होना चाहिए कि किस तरह से एग्ज़ाम को अपने को क्लियर करना है। तो उससे संबंधित थोड़ी बहुत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। अगर इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ जॉब हेल्प के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे दोस्तों तुक्का लगाने की। तो तुक्का किस तरह से लगता है, तो इसके लिए आपके 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंटों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन 4 पॉइंटों को एक एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला आपका वो रहेगा, पहला पॉइंट जो है आपको जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, तो उसमें से आपको दिखाई देगा कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखना है, इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है, तो इस पर आपको ज़्यादा गौर करना होगा। ऐसे प्रश्नों पर जो है आपको ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि जितना हो सके दोस्तों आपको, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको जो सी पॉइंट ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा उसको क्लियर करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी को अगर आप टिक करते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में मिनिमम क्वेश्चन आप इसमें राइट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बी, ए और डी के पर्पस में हमारे जो सी ऑप्शन है वो ज़्यादा दिया जाता है करेक्ट राइट होने का। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि आप जब भी कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ श्रेणी मिलती है। जैसे कि आपका पहले का उत्तर भी बी आ रहा है, तो दूसरे का भी बी आ रहा है, तीसरे का भी आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक कॉलम में 5 सीरीज होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 पॉइंट लगाने होते हैं। अगर आपने 3 बी पे बिंदु लगाए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2 जो बचते हैं उस पर भी बी आपको ठीक देना है। अगर सी लगाते हैं तो 5 में आपको सी कर देना है। ठीक है, इस कॉलम को आप पूरी तरह से एक ही बिंदु से भरना है। जैसे कि ए है तो ए से भरना होगा, बी है तो बी से भरे, और सी है तो सी से। पर ये कब करना है, जब आपको ऐसा लगे कि ये सीरीज़ जो है एक ही क्रम में चल रही है, जैसे कि बी 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 उत्तर आ रहा है, तो आपको सब में बी बी अपने कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो है अपने पेपर जो है वो 3 तरीके से होता है। एक तो जो होता है उसका पैटर्न जो रहने वाला है एक सरल रह सकता है, दूसरा जो है अपने एक तो मीडियम रहेगा, और तीसरा जो नंबर का होता है एक अपने कठिन रहेगा। तो इन तीनों पेपर को किस तरह से करना है, तो पहले आपको करना है, अगर आपके पास एग्ज़ाम का पेपर आ चुका है तो पेपर को सबसे पहले खोलना है। उसमें जो आपको सरल क्वेश्चन लगते हैं उनको सबसे पहले कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, 101 से 150 प्रश्न को आपको पढ़ लेना है। उनमें से जो क्वेश्चन आपको सरल कर लग रहे हैं तो उनको कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो बचे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मीडियम लेवल के। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं वो मीडियम लेवल के आते, फिर से आपको पेपर को एक बार पढ़ना शुरू कर देना है। जो मीडियम में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उनको जो है पहले जो अपने 3 पॉइंट बनाए उसके हिसाब से आपको करना है। मीडियम होने के बाद जो आपके पास समय रहता है तो आपको उस कठिन प्रश्नों को जो है अपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कठिन प्रश्न के लिए आपके पास समय रहता है तो उसको सावधानीपूर्वक आराम से करना है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो किसी भी प्रकार से घबराहट और जल्दबाजी आपको नहीं करनी। सबसे पहली बात तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, और दूसरे नंबर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जल्दबाजी के कारण जो आपके सही हैं उत्तर वो भी आपके गलत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन आंसर सही हो रहे होंगे वो भी आपके गलत हो जाएंगे। कहीं बिंदु आपने गलत भर दिया है, छेड़छाड़ कर दी है, तो वो आपका नंबर मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए जो बिंदु भर रहे हैं तो आपको उसमें भी ध्यान देना है। जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आपको करना है, किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना है। अगर पहला आता है दूसरा नहीं आता है तो उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तीसरा कीजिए, तीसरा नहीं आता है चौथा नहीं आता है 5वां कीजिए। उसके हिसाब से आपको टोटल पहले एक बार 150 कर देने, फिर उसके बाद जो है अन्य क्वेश्चनों पर आपको विचार विमर्श करना होगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर दी एलडीसी हाईकोर्ट एग्जाम से संबंधित तुक्के के प्रोसेस की बात कर ली। तो और इससे क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आपके 150 में से 150 राइट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे आपका ये फ़र्क पड़ सकता है कि अगर मान लो आपने 10 तुक्के लगाए हों तो उसमें पहले जो है 5 राइट हो रहे होंगे, तो इस ट्रिक को अगर आप अपनाते हो तो 10 में से आपके 8 भी राइट हो सकते हैं और 7 भी राइट हो सकते हैं। इतना आपका फ़ायदा हो सकता है। या फिर 15 है तो 10 भी राइट
हो सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है कि पेपर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से शांतिपूर्वक पेपर करना है। 2 घंटे का आपके पास समय है, आराम से करना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इसमें आप तो मैथ या रीजनिंग तो आपके पास है नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर उसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की आपको समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके पास दो दिन का ही समय बचा है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। जीके के पोर्शन को देख लीजिए, हिंदी के पोर्शन को देख लीजिए। इंग्लिश में तो मेरे को पता ही आप सब थोड़े बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना है ताकि आपको समझने में सावधानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, 50 प्रश्न सबके टॉपिक्स से आने वाले हैं। तो फिर दोस्तों, अगर इस वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा नए वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए। और राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट डे। You show